राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की जयवंती छत्तीसगढ़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी मेरी एक जिज्ञासा है, कृपया समाधान कीजिए। यदि किसी परिवार में किसी युवा बालक बालिका की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो क्या वो आत्मा पुनः उसी परिवार में जन्म ले सकती है? क्या अब ये तो ऐसा भगवान निर्णय बता सकते हैं कि उसका क्या संयोग बैठेगा। अब इसके हम त्रिकालज्ञ तो है नहीं। अब वो जीव कहाँ जन्मेगा, ये कोई सिद्धांत नहीं है कि उसी घर में जन्मेगा। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि दोनों एक साथ मरे तो एक ही साथ जन्मेंगे, ऐसा भी सिद्धांत नहीं है। अब वो क्या उसके कर्म है, कौन सा शुभ कर्म कौन सा अशुभ कर्म उसको कहाँ ले जाता है, ये तो विधान ने जो लिख दिया वही है विधान। अपने समझ में तो नहीं आता ना। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्या। तो जो विधना के हाथ में उसको हम कैसे वर्णन कर सकते हैं कि तुम्हारे घर में नौजवान बालिका बालिक पुनः आ जाएंगे, इसका तो हमें ज्ञान है नहीं। हमें तो अभी वर्तमान में भगवान जो ज्ञान करवा रहे हैं वही है कि आपकी साधना कहाँ है, आपका साधन क्या है, बस इतनी चर्चा। ये तो ब्रह्मा जी बता सकते हैं कि वो कहाँ जन्मेगा। एक क्वेश्चन मेरे अभी हृदय में आया। मैं जब भी जैसे मैं तो साधना माई की करता हूँ, जैसे मैं वृंदावन में या राम अयोध्या में जाता हूँ तो मुझे कुछ ऐसी एनर्जी ऐसा कुछ है ऐसा है। तो वो ऐसा भक्ति की साधना का ये क्या? हाँ, हृदय जितना पवित्र होता है ना उतने वो पकड़ता है। तो अभी मेरे को जो है वो अनुभूति हो रही। हाँ, जो वातावरण है ना, तो जैसा जैसा हृदय पवित्र होता है वैसा वैसा पकड़ता है, वैसे आनंद की अनुभूति होती है, वैसे दिव्यता की अनुभूति होने लगती है। अब वृंदावन धाम है, जनसाधारण आते हैं तो उनको एक बाजार जैसा शहर जैसा दिखाई देता है। भक्त आते हैं तो जिस कोटि की भक्ति होती है उस कोटि का हृदय उनका उफान मारता है, आनंद मारता है। आनंद वही आके फिर वो फिर हमारे को साधना और भक्ति दोनों जो है मैच करती है। बिल्कुल। फिर वो शरीर को थोड़ा सा कष्ट जी, चलो ये लगता है कि हो क्या रहा है। अभी मैं ये सोच रहा माई का तो मैं सुबह कर लिया भजन, कि अभी क्या हो रहा है। ये आनंद का। तो मैंने ये कई बार मैंने पूछा तो कहा, कई संतों ने कहा कि भक्ति की जगह आके साधना करना, साधना की जगह भक्ति करना। यहाँ भगवान जो है राधा रानी का स्थान है, कृष्ण जी का स्थान है। अब यहाँ पे आप आके फट सुहा करेंगे तो वो तो नहीं है। यहाँ अगर यहाँ कुछ ना करेंगे, यहाँ आप कुछ भी ना करेंगे तो भी आपको अनुभव होगा, क्योंकि ये करने की भूमि नहीं है, ये होने की भूमि है। आप यहाँ आनंद में भगवान का भजन करते हैं, चाहे जो देखो, चाहे दुर्गा कहो, चाहे काली कहो, चाहे जो भी नाम लो, वो भगवान ही तो बने हुए हैं। एक सच्चिदानंद तत्व ही विविध रूपों में है, दो तत्व तो है नहीं, वही एक है, अनेक रूप धारण किए। तो ये धाम है। अगर आप भगवान का धाम के भाव में ना देखें तो आद्या शक्ति कात्यायनी की सिद्ध पीठ है। ये आद्या शक्ति कात्यायनी की सिद्ध पीठ है वृंदावन। यहाँ कात्यायनी की उपासना करके और श्री गोविंद को पति रूप में ब्रज गोपियों ने प्राप्त है। ये सिद्ध पीठ है, हमारे है वृंदावन में कात्यायनी पीठ है। तो यहाँ तो जो परमाणु चाहो वो परमाणु व्याप्त है। शिवो हम के चाहो शिवो, हम के दास हो, हम के चाहो दास हो, हम के, यहाँ सब परमाणु व्याप्त है। धाम है ना पूरा टोटल, यहाँ पावर ही पावर है। जो पावर वाला आता है उसको अपना पावर, जो जैसा आनंद लेना चाहे वैसे आनंद के अनुसार। महाराज जी के अयोध्या में जाता हूँ तो अक्सर ये महसूस होता, तभी मैं उड़ रहा था ये। शशि प्रभा जी छत्तीसगढ़ से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे मन में एक प्रश्न है कि वो हर पल व्यथित करता रहता है। किसी भी कार्य को आरंभ करने से पूर्व मेरे मन में नकारात्मक विचारों का आगमन हो जाता है। प्रत्येक वस्तु कार्य को लेकर संशय और असफलता का भय मुझे घेर लेता है, जैसे कि ये कार्य मुझसे नहीं होगा अथवा मुझे सफलता नहीं मिलेगी। ये नकारात्मक विचारों का भाव प्रतिबंध बढ़ता रहता है। ये तब तक बना रहेगा जब तक भगवान का आश्रय नहीं होगा। किसका प्रश्न है? हाँ, जब तक भगवान का आश्रय नहीं होगा तब तक ये बना रहेगा। अगर वहीं ये बात लगा दो कि मेरे में तो बल नहीं लेकिन मेरे भगवान मुझे बल देंगे, मुझे तो सफलता हो सकता है ना मिलती, लेकिन मेरे भगवान मेरे साथ है तो मुझे अवश्य सफलता मिलेगी। जब हम भगवान को बीच में रख लेते हैं, देखो हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं तो कैसे प्रवेश कर रहे हैं,
प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में भगवान श्री राम का ध्यान है और काम करने के लिए लंका में प्रवेश कर रहे हैं। तो अगर हम भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए कोई भी कार्य करेंगे तो निश्चित मुझे सफलता मिलेगी। हमारे नकारात्मक भाव पॉजिटिव भाव में बदलेंगे, सकारात्मक भाव में बदलेंगे यदि हम नाम जप करेंगे और भगवान का आश्रय लेंगे। यदि नाम जप और भगवान का आश्रय नहीं है तो फिर मनुष्य को यही धीरे धीरे इतना निगेटिव हो जाता है कि बिना किसी कारण के वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। ये नकारात्मक सोच ऐसी भयावह पैदा करती चली जाती है कि वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। ये नकारात्मक सोच अच्छी नहीं है, ये भयावह वृत्ति अच्छी नहीं है, संशय वृत्ति अच्छी नहीं है। इसलिए नाम जप करो और भगवान का आश्रय लो। मनीष जी मिर्जापुर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी सेवक वाणी जी में लिखा है कि जो हरिवंश तजो भजो और ही तो मोहि श्री हरिवंश दुहाई। महाराज जी आपने भी बताया था कि श्री जी की असीम कृपा तब होती है जब कोई भी मतलब धर्म उपासना के बारे में सुन पाता है। तो महाराज जी इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें अनन्यता का भाव है, तो क्या अनन्यता का मतलब ये है कि कहीं और सुनने या जानना भी नहीं अपराध लगेगा? नहीं, अपराध तो नहीं लगेगा। स्वप्न में भी किसी और की सूरत नहीं। रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जसबैन। मेरी आंखें फूट जाएं जो अपने इष्ट के सिवा किसी और को देखूं, मेरे कान फूट जाएं जो इष्ट के सिवा किसी और को सुनूं, मेरी जबान कट जाए जो इष्ट के सिवा किसी और को बोलूं। रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जसबैन। तो यहाँ अनन्यता का तात्पर्य कहीं जाने आने लेने देने से मतलब नहीं। अपने प्यारे के सिवा कोई है ही नहीं, अपने प्यारे के सिवा कोई है ही नहीं। हमारे नेत्रों में हमारे प्रीतम बस गए तो जित देखूं तित श्याममयी। गोपीजन जिधर दृष्टि डालती है श्याम ही श्याम नजर आते, श्याम ही श्याम नजर आते। दूसरा कोई है ही नहीं बच्चा, दूसरा कोई हो तब ना देखें, अपना प्रीतम ही है। प्रीतम के सिवा सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मेरे इष्ट देव ही सब रूपों में विराजमान है, कोई दूसरा नहीं विराजमान है। दूसरा हो तब ना देखे ना। आज अनन्यता कैसे आई? नाम जप करो, भगवान का चरित्र सुनो और भगवान के अनन्य भक्तों का संग करो। प्रेम, अनन्यता, भक्ति ये तभी आती है जब भगवान के भक्तों का संग हो। भक्त संग के बिना ये रंग नहीं चढ़ता है। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जेह जतन जहां जेह पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकों वेद न आनो पाओ। कोई और उपाय है ही नहीं। बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के भगवान में अनन्य प्रेम होता ही नहीं है। भजन न होई संग बिनु और भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हू भजन न छाड़िए धरिए या ध्रुव नेम। बिना भजन भजनानंदी संतों के नहीं हो सकता और बिना भजन के प्रेम नहीं हो सकता और बिना प्रेम के भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। मूल है भक्तों का संग। अगर हम भक्तों का संग करते रहें, सत्संग सुनते रहें, भगवान के पावन चरित्र सुनते रहें, भगवान का नाम जप करते रहें तो भगवान में अनन्यता आ जाएगी। और अनन्यता आ गई तो जन्म जन्म के मल का नाश होकर भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। भगवान अनन्यता देखते हैं। अनन्यस चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम। अनन्यता की भगवान ने मांग की है। हम पे तो कृपा हो गई है वृंदावन। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कृपा है, ऐसा ही स्वीकार करना चाहिए। अब खूब नाम जप करना चाहिए। भगवान के चरित्र सुनो, जितना चरित्र सुनोगे, भगवान की कथा जितना सुनोगे उतनी जल्दी हृदय पावन होगा। ये हम तुम्हें अनुभव की बात बताते हैं। सब साधनों में श्रेष्ठ भगवान का पावन चरित्र है, भक्तों के पावन चरित्र है, उनसे एकदम हृदय में भगवत प्रेम प्रकट होता है। मथुरा की ब्राह्मण पत्नियों ने कोई साधन नहीं किया था, उनके पतियों ने हर शास्त्रीय साधन किए थे, लेकिन उनके हृदय में भगवान के प्रति भगवत भाव भी नहीं था, पतियों के प्रति। और पत्नियों में ठसाठस भगवत प्रेम भर गया था, क्योंकि वृंदावन की पुष्प लेकर के मालिनी जाती है, आज लाला ने ऐसी पोशाक पहनी थी, आज लाला ने अघासुर को मारा, आज लाला ने ये लीला की। सुन सुन के भगवान के चरित्र उनके हृदय में भगवान के मिलन की चाह पैदा हो गई, जो बड़ी दुर्लभ है।
और उसी चाह को पूर्ण करने के लिए एक दिन भगवान ने लीला रची कि जहां रोज जाते थे उधर